S3 मोटिवेशन इन स्टोरीज में आप सबका पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज का यह जो विषय है भगवत गीता। भगवत गीता हमें क्यों पढ़ना चाहिए? भगवत गीता पढ़ने से क्या लाभ मिलेगा? भगवत गीता मैं क्यों पढ़ूं? रोज भगवत गीता तो पढ़ता हूँ, परंतु मुझे क्या लाभ होता है इसका मुझे कोई ज्ञान ही नहीं होता। इत्यादि अनेक प्रश्न हमारे मन में उठते ही रहते हैं। मैं रोज तो पढ़ता हूँ, परंतु इसका साक्षात लाभ तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। आज इसके विषय में हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे भगवत गीता का पारायण करने से क्या लाभ प्राप्त होता है। चलिए तो इस कहानी को शुरू करते हैं। जीवन के किसी न किसी मोड़ पर अक्सर व्यक्ति इस प्रश्न से दो चार होता है कि मैं इस दुनिया में किस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए हूं। जन्म से पहले मैं कहाँ था और मृत्यु के बाद कहाँ जाऊंगा। इस जीवन में शांति और संतोष प्राप्ति के लिए मैं क्या करूं। इत्यादि अनेक प्रश्न और जिज्ञासा मन में उठता ही रहता है। क्या आप जानते हैं इन जिज्ञासा तथा मन में उठने वाले प्रश्न का समाधान आपको गीता में ही प्राप्त होगा। जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान गीता में प्राप्त ही ना हो। मन में जो भी प्रश्न है, जीवन के विषय में जो भी संदेह है, अगर गीता का हम स्पष्ट रूप से अध्ययन करते हैं, उसका भाव को अगर हम समझते हैं, तो हमको उसका उत्तर अवश्य ही प्राप्त होगा। यह चरम सत्य है। रोजमर्रा की मानसिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान भी गीता में ही उपलब्ध है। वैसे तो गीता की मूल भाषा संस्कृत है, लेकिन कई महान मनीषियों ने उसका विभिन्न भाषाओं में अनुवाद तथा व्याख्याएं की हुई है, जो आपको गीता के तत्व को आत्मसात करने में अत्यंत सहायक होगा। लेकिन जितना जितना आप भीतर जाने का प्रयत्न करते हैं, लगता है जैसे इस ज्ञान मार्ग का कदाचित कोई छोर ही नहीं है। इसके लिए पहले गीता का अक्षर ज्ञान होना आवश्यक है, फिर उसका भावार्थ जानना, फिर मनन चिंतन करके समझना, और फिर अंतर मन में प्रतीति होना, फिर आचरण में लाकर चरित्र निर्माण होना, और अंततः संस्कार के रूप में गीता ज्ञान आपके व्यक्तित्व का शाश्वत हिस्सा बन सकता है। यह भगवत गीता की इस कहानी में आपको स्पष्ट ही प्रतीति होने लगेगा। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आएगी। एक बार एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति अपने परिवार के साथ अपने पोता पोती के साथ रहता था। वह बूढ़ा व्यक्ति रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर, पूजा आदि से निवृत्त होकर प्रतिदिन वह भगवत गीता पढ़ने के लिए बैठ जाता था। उनका पोता दादाजी का प्रशंसा करता था और अपने दादाजी जैसा बनना चाहता था। इसीलिए पोता दादाजी की तरह सब कुछ करने की कोशिश करता था। जैसे ही दादाजी उठते थे, वह दादाजी को देखकर वह भी उठ जाता। दादाजी का स्नान आदि देखकर वह भी स्नान आदि करता, पूजा पाठ करता। पूजा पाठ करने के बाद दादाजी जैसे भगवत गीता लेकर अध्ययन करने के लिए, पारायण करने के लिए वह बैठ जाते थे, वह दादाजी का अनुकरण करता हुआ वह भी उनके साथ बैठ जाता था। एक दिन पोता अपने दादाजी के पास गया और कहा, दादाजी, मैं आपकी तरह रोज मेज पर बैठकर भगवत गीता पढ़ता हूँ, लेकिन मैं इसे ज्यादातर समझ नहीं पाता हूँ, और जो कुछ भी मैं समझ पाता हूँ, किताबें बंद करने के साथ साथ मैं उसे भूल जाता हूँ। अगर मैं जो पढ़ता हूँ उसे भूल जाता हूँ, तो भगवत गीता पढ़ने से मुझे क्या लाभ होता है? तब दादाजी एक कोयले की टोकरी पकड़े हुए थे। वह पोते की तरफ देखा
और उसे कोयले की टोकरी देते हुए कहा, नदी पर जाओ और मेरे लिए एक टोकरी पानी लेकर आओ। दादाजी ने जैसे कहा लड़के ने वैसे ही किया, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचता टोकरी का सारा पानी निकल जाता। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, वापस पानी लेने के लिए नदी में जाओ और फिर से कोशिश करो, लेकिन इस बार थोड़ा तेज चलने की कोशिश करना। लड़का मान गया और इस बार नदी से पानी लेकर जल्दी घर पहुंचने के लिए तेज भागने लगा। लेकिन इस बार भी घर आने के बाद दादाजी ने देखा तो टोकरी खाली ही थी। दादाजी ने पोते को फिर से कोशिश करने के लिए कहा, लेकिन हर बार रास्ते में टोकरी से पानी निकल जाती है और टोकरी खाली हो जाती है। लड़का थक गया और अपने दादाजी को कहा, दूर नदी से टोकरी में पानी लाना असंभव है। दादाजी, मैं एक काम करता हूँ, क्यों ना मैं एक बाल्टी ले जाऊं और बाल्टी में भर के पानी ला दूं? क्या इससे आपका काम नहीं चलेगा? दादाजी ने उत्तर दिया, मुझे पानी की बाल्टी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं तुम केवल और केवल इसी कोयले की टोकरी से ही पानी लाओ। जब तुम इस कोयले की टोकरी से ही पानी ले पाओगे तभी मेरे कार्य की सिद्धि होगी। तुम फिर से प्रयास करो, कोशिश करो, हार मत मानो। चलो फिर से प्रयास करो, देखना तुमको सफलता अवश्य ही मिलेगा। पोता भी सोचने लगता है कि अगर दादाजी कह रहे हैं तो ये अवश्य ही असंभव कार्य भी अवश्य ही संभव हो जाएगा। लड़का जानता था कि यह असंभव है, लेकिन उसने अपने दादाजी के बात मानी और फिर से कोशिश की। इस बार लड़का जितना जल्दी हो सके दौड़ा, लेकिन फिर से टोकरी खाली ही थी। लड़का बहुत थक गया। बार बार प्रयास करने पर भी उसको सफलता प्राप्त नहीं हुआ और अंततः वह निराश होकर के बैठ गया और कहने लगा, दादाजी, इस टोकरी से नदी में से पानी लाना मेरे लिए क्या हर किसी के लिए भी असंभव ही है। दादाजी ने उत्तर दिया, तुमको लगता है कि यह असंभव है, लेकिन जरा टोकरी को तो देखो। लड़के ने टोकरी की ओर देखा कि टोकरी बहुत साफ सुथरी दिख रही है। उसने देखा टोकरी से कोयले के सारे दाग हट गए हैं। अब कोयले की टोकरी अंदर और बाहर से साफ हो गया था। दादाजी ने कहा, तुमने देखा कि टोकरी अब सारे दाग मुक्त हो गया है। जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो ऐसा ही होता है। दादाजी फिर कहने लगे, तुम जो पढ़ते हो उसे तुम समझ या याद नहीं रख पाते हो, यह सही है, लेकिन यह शब्द तुमको अंदर और बाहर से बिल्कुल बदल देता है। वस्तुतः इस कहानी से हमको यह सीख मिलता है कि हम भगवत गीता नित्य प्रतिदिन पारायण तो करते हैं, परंतु हमको उसका विषय याद होता नहीं है, उसका भावार्थ याद होता नहीं है। उसको हम भले ही ना समझ पाते हो, लेकिन उसका जो संस्कार है वह हमारे मन में रहता है। यही भगवत गीता का सार है, यही भगवत गीता का सारांश है और यही भगवत गीता पढ़ने का लाभ है। वस्तुतः इसका फल आज मिलेगा या कल मिलेगा ये तो हम बता नहीं सकते, लेकिन हाँ, अपने अंदर की मैला जरूर साफ होता है। यही भगवत गीता पढ़ने से लाभ है। धन्यवाद।